हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। और क्लास 12th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हमने चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके सामने चैप्टर 4 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और डेफिनेटली आपके जो फाइनल एग्जाम्स चले हुए हैं सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड और बाकी बोर्ड्स के भी चले हुए हैं, तो सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और डेफिनेटली आपको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 6 मार्क्स में कवर होगा ये चैप्टर आपका। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे 6 मार्किंग में कवर होंगे। और इसमें 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल हमने इस सीरीज के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही कंपाइल किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंपाइल नहीं किया है। उनके लिए अलग से वीडियो सीरीज चलेंगी आपकी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगे वो हमने आपके सामने वीडियो में पेश करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और ये एग्जाम में आ सकता है, इस वीडियो के अंदर हमने कवर नहीं किया, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ और भी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो सीरीज़ में। क्वेश्चन 1 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? जस्टिफाई योर प्रपोजल। ये 4 मार्कर में कवर होगा। और जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके कितने ऑर्गन्स हैं और उनमें से फिलहाल कितने एक्टिव हैं, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल से पूछा जा सकता है कि इसके अंदर परमानेंट मेंबर कितने हैं, टेम्परेरी मेंबर कितने हैं, परमानेंट मेंबर्स की कोई टाइम लिमिट है या नहीं है, परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द यूएन हैज फेल्ड इन प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड रिलेटेड मिजरीज, nations prefer its continuation. What makes the UN an indispensable organization? ये भी 4 मार्कर में बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट दिस पोजिशन। ये भी 4 मार्किंग में कवर किया जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 4 मार्क में कवर किया जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस वो भी कवर किए हैं जो पहले सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड ने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें कंपाइल किए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरी प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशन। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रिलीवेंट इन द चेंजिंग टाइम। ये आपका 4 मार्किंग में भी कवर किया जा सकता है और 6 मार्कर में भी कवर किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी मार्किंग स्कीम इनकी दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वीटो पावर? व्हाई हैज देयर बीन अ मूव टू अबोलिश और मॉडिफाई द वीटो सिस्टम हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई इज वीटो पावर कॉल्ड अ नेगेटिव वीटो? शुड द वीटो सिस्टम बी अबोलिश्ड और नॉट? स्पॉट योर आंसर विद अ सुटेबल आर्ग्यूमेंट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आपको वीटो पावर के बारे में बताना है, वीटो पावर क्या है, फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कि जैसे इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से अगर पांचों की सहमति है तो सही बात है। अगर हर पांचों मेंबर एग्री हो जाते हैं किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर या किसी भी इश्यू के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो अच्छी बात है। अगर
4 मेंबर एग्री हैं और किसी एक मेंबर ने इसके लिए मना कर दिया कि मैं इसके ऊपर एग्री नहीं हूँ, तो वो पूरा का पूरा जो भी बिल है या जो इशू है, कुछ भी चीज़ है, कोई रिफॉर्म वगैरह है, तो पूरा का पूरा कैंसिल माना जाएगा। 4 मेंबर जो एग्री थे वो सभी के सभी इग्नोर हो जाएंगे सिर्फ एक मेंबर के मना करने पर। तो इसलिए इसको नेगेटिव वीटो भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये तो मैंने बता दिया। अब इसके बारे में और भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स के पास है, ये जो 5 मेंबर्स हैं उनके नाम कौन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनता है कि क्या इसको अबॉलिश करने की ज़रूरत है या इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ये आपका क्वेश्चन 2 और 4 मार्कर में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। दूसरे तरीके से इसका पूछा जा सकता है, कैन द यूनाइटेड नेशन सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट डोमिनेंस। ये आपका 2 और 4 मार्कर में दोनों में से किसी में भी कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया एज अ मेंबर नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन द परमानेंट मेंबरशिप of the United Security Council. Support this claim on the basis of 2 suitable arguments. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, गिव suitable arguments to support India's candidature for permanent membership of the United Nations Security Council. ये 4 मार्किंग में आपका कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, if there had not been any international organization like the United Nations, what would have been the possible consequences? Explain. Important क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, द यूनाइटेड नेशन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 4 मार्किंग में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज IMF। IMF की फुल फॉर्म बतानी है पहले, फिर इसके फीचर्स बताने हैं, ऑब्जेक्टिव बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं। डिस्कस इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, फिर इसके बारे में बताना है आपको सभी कुछ। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या क्या काम इसके हैं, तो क्या क्या इश्यूज इसके अंदर कवर किए जाते हैं, कितना फंड दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिखने हैं। ये 4 और 6 मार्कर में कवर किया जा सकता है। तो आपके जो चैप्टर नंबर 4 था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो इस वीडियो के अंदर यही क्वेश्चन थे, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे क्वेश्चन लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में कवर करूं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल, जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, बहुत ही नज़दीक है, और मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों के ऊपर कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे चली हुई है, और भी अच्छी आप तैयारी करेंगे, ताकि और भी अच्छा स्कोर आप फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर अचीव कर पाएँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर